बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, मेरा नाम यहाँ पर बिलाल ख़ान है और जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल से पता कर ही लिया होगा कि भाई यहाँ पर मैं अमेज़ॉन के हवाले से एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आप लोग को यहाँ पर एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूँ कि हम यहाँ पर जो है अमेज़ॉन का पूरा कोर्स यूट्यूब के ऊपर फ्री में लॉन्च करने वाले हैं। मेरी और मेरी एजेंसी मिलके जो है इंशाल्लाह इसके अंदर लॉन्च करेगी आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आपको यहाँ पर अमेज़ॉन में प्रोडक्ट ढूंढने से लेकर प्रोडक्ट के अकाउंट से लेकर यहाँ पर प्रोडक्ट की कैंपेन्स तक कैसे चलानी है, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर ऑनलाइन इस चैनल के अंदर इंशाल्लाह तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ आप लोगों को। मेरा नाम बिलाल ख़ान है और मैं जो है अमेज़ॉन की फ़ील्ड के अंदर 2021 से मौजूद हूँ और इसमें मैंने काफ़ी वर्किंग की है, डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए भी वर्किंग की है और अपने लिए भी मैं ख़ुद वर्किंग कर रहा हूँ। इसमें जो है यहाँ पर हमारी एक वर्चुअल एजेंसी भी मौजूद है, जिसके अंदर यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 6 से 7 मेंबर जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं अभी करंटली। तो यहाँ पर सिस्टम ये होता है कि भाई मैं यहाँ पर अपने बच्चों को रेडी करता हूँ और रेडी करने के बाद अगर कि मुझे यहाँ पर उनके अंदर पोटेंशियल नज़र आता है तो मैं अपने ही पास उनको हायरिंग भी देता हूँ ताकि उनको भी यहाँ पर आगे ग्रो करने का मौका मिले और जो है आगे वो आगे ज़िंदगी में उनके लिए आसानियाँ हो जाएँ। तो अब सिस्टम ये है कि आज हमारा यहाँ पर पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में यहाँ पर कुछ बेसिक बातें करूँगा और अमेज़ॉन के हवाले से भी मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं अपना पहला लेक्चर यहाँ पर ओपन कर लूँ, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 नज़र आ रहा होगा। तो सिस्टम ये है कि हमारे पास लेक्चर की कुछ हाइलाइट्स लिखी हुई हैं, जिसमें कॉमर्स और ई कॉमर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उनकी टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, अमेज़ॉन के हवाले से डिस्कशन करेंगे और किस किस मार्केट में हम अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठे हुए, उसके ऊपर भी हम यहाँ इंशाल्लाह यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से सेल होता है। यहाँ पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस यहाँ पर बच्चों के मौजूद हैं। वो कहते हैं सर हम यहाँ पर जो है ना FBA मॉडल यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं और इस तरीके से जो है हम अमेज़ॉन पे वर्किंग करना चाहते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आप लोग के यहाँ पर क्लियर कराऊँगा ताकि आप जब आगे मार्केट में डाइव करें तो आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर एटलीस्ट क्लियर हों, ताकि आप लोगों को जो है ना आगे आसानी हो। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे बेसिक क्लासेस नहीं लेते तो फिर आप जो है थोड़ी सी मुश्किलात में आगे चले जाते हैं। तो हमेशा बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमर्स और ई कॉमर्स के हवाले से मैं डिस्कशन करूँगा। ई कॉमर्स अगर आप लोगों को समझना है तो उसके लिए हमें कॉमर्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है। अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग जो हम यहाँ पर कर रहे होते हैं, कॉमर्स इज सिंप्लीफाई द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग, इट इन्वॉल्व हाउ प्रोडक्ट मूव फ्रॉम मेकर टू कस्टमर। जैसे कि आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि ख़रीदने और बेचना जो हमारे पास ये इसका जो एक पूरा प्रोसेस होता है वो हम यहाँ पर जो है कॉमर्स कहलाता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे लेट सपोज कोई शॉप पे जाता है, वहाँ से परचेजिंग करके जो है फिर वापस एक तरीके से हमारे पास जो वर्किंग हो रही होती है, सेलिंग और परचेजिंग जो हमारे पास हो रही होती है, उसे हम यहाँ पर कहते हैं कॉमर्स। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कॉमर्स को समझिए तो ई कॉमर्स को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर जैसे कि ई कॉमर्स इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। अब वही काम जो हम यहाँ पर इंटरनेट के बगैर कर रहे थे, जो एक हम ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे थे, अब वही चीज़ जो है सारी की सारी इंटरनेट के ऊपर जो है रिवॉल्व हो चुकी है। तो इट अलाउ पीपल टू शॉप ऑनलाइन यूजिंग वेबसाइट्स और ऐप, जैसे कि ई कॉमर्स में हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट्स और ऐप्स होती हैं। तो सिंपल इज़ दैट कि हमारे पास यहाँ पे ई कॉमर्स जो है उसके अंदर हमारे पास इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया है, जैसे कि आप इस इमेजेस के अंदर भी देख सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लगाई है इमेज एक, ताकि आप लोग का जो है यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो क्लियर हो। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि लेट सपोज यहाँ पर मैं amazon.com के ऊपर आता हूँ। amazon.com, वेट अ सेकंड। अच्छा, ये मैं कोड चेंज कर रहा हूँ जिस कंट्री में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं तो उसके हवाले से ही नज़र है। अभी खैर इसके ऊपर आपको गौर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे हमारे पास टॉपिक आएंगे तो इंशाल्लाह इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी लेट सपोज हम यहाँ पर जो है ना कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, लेट सपोज ड्रिंक अम्ब्रेला लेने जाते हैं। ड्रिंक अम्ब्रेला हमारे पास एक US की मार्केट के अंदर प्रोडक्ट होता है, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर कॉमर्स के अंदर हम क्या होगा कि भाई ये हम जो है स्टोर के अंदर जाएंगे, वहाँ से परचेजिंग करेंगे और डिफरेंट हमारे पास जो है वहाँ पर एक लाइक फिजिकली हम वहाँ पर जाएंगे, हमारा टाइम भी कंज्यूम होगा और जो है एक ट्रेडिशनल मेथड है यहाँ पे। बिल्कुल इसी तरीके से जब
ई कॉमर्स की हमारे पास यहाँ पे बात आती है, तो ई कॉमर्स में जैसे कि इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया, और यहाँ पर जैसे मैं अमेज़ॉन के ऊपर आया हूँ और यहाँ पे मैंने अपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को सर्च किया और यहाँ पर मेरे पास डिटेल्स मौजूद आ गई हैं। भाई हमारे पास जो है ना ये ड्रिंक अम्ब्रेलाज मौजूद हैं। यहाँ पर मैं जिस भी प्रोडक्ट को बाय करना चाहूँ उनके रिव्यूज़ देखते हुए अपनी परचेजिंग कर सकता हूँ। सिंपल दैट कि हम यहाँ पे जो है इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स में हमारे पास ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर हमारे पास जो है 2 से 3 दिन के अंदर हमारे घर पे ही डिलीवर हो जाती है वो चीज़ जो कि हम यहाँ पर कॉमर्स के अंदर जो है हम जाके फिजिकली परचेज़ कर रहे होते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर ये वीक पॉइंट ये है कि भाई हमारे पास ई कॉमर्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा हमें टाइम लगता है कोई चीज़ हमें मिलने में, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है भाई हम जाके ट्रेडिशनल मार्केट में जैसे किसी भी मार्केट में जाते हैं वहाँ पे हम किसी भी चीज़ को चेक करके राइट अवे परचेज़ करके आ सकते हैं। ई कॉमर्स में हमारे पास ज़ाहिर सी बात है जब हमने ऑर्डर दिया है तो हमें उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो इंटरनेट के थ्रू प्रोसीड होगी, फिर हमारे पास डिलीवरी बॉय डिलीवर करके जाएगा। खैर इन चीज़ों में अभी हमने नहीं पढ़ना, मैं यहाँ पर सिर्फ ई कॉमर्स और कॉमर्स का डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग के थोड़े कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। आई होप आप लोग को यहाँ तक जो है ई कॉमर्स और कॉमर्स समझ में आ गई होगी। अगर कि यहाँ तक समझ में आ गई है बात, तो फिर यहाँ पर जो है ना ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास जैसे कि हम लोग ई कॉमर्स में ही वर्किंग करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास कुछ 4 टाइप्स होती हैं ई कॉमर्स की, जिसके अंदर हमारे पास वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं, जिसमें से ये चारों आपके सामने लिखी हुई हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अच्छा, इसको देख के ना कोई यहाँ पे घबराना नहीं है, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है हमारे पास। ये एक एक करके मैं आपको चारों समझाऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा जो है वर्डिंग्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप। यहाँ पे आप लोग के तमाम डिटेल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बिजनेस टू बिजनेस की। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर वेबसाइट्स रिवॉल्व कर रही होती हैं, तो बी टू बी वेबसाइट्स हमारे पास यहाँ पे कुछ होती हैं। तो मैं इस कंटेंट को नहीं पढ़ा, मैं डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लगाई हुई है alibaba.com। तो अगर कि मैं यहाँ पर alibaba.com के अंदर जाता हूँ अमेज़ॉन की मार्केट में, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग और alibaba.com। अब ये हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर 2 बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पास कहलाती है बी टू बी वेबसाइट। बी टू बी मीन बिजनेस टू बिजनेस, विच मीन्स कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर 2 बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अभी जैसे कि मैंने ड्रिंक अम्ब्रेला का नाम लिया था, तो ड्रिंक अम्ब्रेला हम यहाँ पर सर्च करके देखते हैं। ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे एक बंदे आ रहे हैं जो कि ड्रिंक अम्ब्रेला बेच रहे हैं बल्क के अंदर, विच मीन्स के बैक एंड पे जो भी बंदा बैठा हुआ है वो बिजनेस कर रहा है और वो बल्क में क्वांटिटी बना रहा है। कोई मैन्युफैक्चर है यहाँ पे, सप्लायर है, तो वो बिजनेस करने के लिए अलीबाबा वेबसाइट के ऊपर आया है। और जो बंदा परचेजिंग करने के लिए आता है अलीबाबा के ऊपर, वो भी एक बिजनेसमैन ही होता है। एक बिजनेस के लिए, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से वो आ रहा होता है। ऐसा तो नहीं होता ना हमारे पास यहाँ पे कि भाई अली बाबा के ऊपर यहाँ पर कोई बंदा एक सिंगल चीज़ परचेज करने के लिए है। यहाँ पे बल्क चीज़ों को परचेज किया जाता है। इसलिए हमारे पास जो अली बाबा एक वेबसाइट है वो हमारे पास बी टू बी कहलाती है, जिसमें 2 बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर लेट सपोज आप यहाँ पर कुछ सिंगल यूनिट को परचेज करने जाएंगे, लेट सपोज मैं ड्रिंक अम्ब्रेला, जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट निकाला हुआ है, अगर कि मैं इसको सिंगल यूनिट को परचेज करने जाऊँगा तो अली बाबा से कभी भी मैं परचेज नहीं कर सकता, बिकॉज सिंगल यूनिट तो मैं अपनी रात के लिए परचेज कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे जो चाहिए वो लाइक जो बैकेंड पे बंदा मैन्युफैक्चर है बनाने वाला, वो सिंगल यूनिट के ऊपर तो बात ही नहीं करता, क्योंकि उसने अपने आप को एक बी टू बी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट किया हुआ है जो कि अलीबाबा है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पर बिजनेसमैन ही एक बल्क क्वांटिटी में परचेजिंग करने आएंगे, ना कि एक सिंगल बायर जो है वो यहाँ पर परचेजिंग करने आएगा अपनी ज़ात के लिए। एक बिजनेसमैन ही कोई परचेजिंग करने जो है हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो अलीबाबा वेबसाइट हमारे पास उसमें कहलाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट को पढ़ के देखते हैं ताकि आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो। बिजनेस टू बिजनेस ऑल्सो कॉल्ड बी टू बी इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 बिजनेसेस सच एज इन्वॉल्विंग अ मैन्युफैक्चर एंड अ होलसेलर और अ होलसेलर एंड अ रिटेलर। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि उसमें बात करें कि भाई यहाँ पे 2 बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसे मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्युफैक्चर लेट सपोज कोई मैन्युफैक्चर है वहाँ पे बैकेंड से हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं अपने, लेट सपोज अगर मैंने अमेज़ॉन के ऊपर बेचने हैं, कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है मैंने, तो वो मुझे कहीं ना कहीं से परचेज तो करनी है। तो अगर मैं कहीं से परचेज करने जा रहा हूँ तो वो मैं अपनी रात के लिए तो परचेज नहीं करने जा रहा ना, वो तो मैं यहाँ पर इसको रीसेल करने के लिए परचेज करने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें मैं अलीबाबा के ऊपर गया हूँ। वहाँ पर मैंने एक मैन्युफैक्चर से बात की है, उससे मैंने बल्क क्वान्टिटी बाई की है और वो मैंने आगे अमेज़ॉन के ऊपर
सेल किए यहाँ पे। सिंगल सिंगल यूनिट जो है वो मैंने अपनी ज़ात के लिए परचेज़ नहीं किया, वो मैंने मार्जिन बनाने के लिए, वो मैंने बिज़नेस करने के लिए परचेज़ किए। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? अगर इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग जो है मुझे यहाँ पर मैसेज करके भी पता कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर 1688.com है। जिस तरीके से हमारे पास alibaba.com एक वेबसाइट है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक वेबसाइट आती है जिसका नाम है 1688.com। ये हमारे पास जो है जैसे कि हमारे पास अलीबाबा वेबसाइट है, बिल्कुल इस तरीके से ये भी है हमारे पास, लेकिन ये चाइनीज़ की लोकल वेबसाइट है जिसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना हर चीज़ चाइनीज़ में यहाँ पे आपको डिटेल नज़र आएगी। इसका फ़ायदा ये है कि हम जो है यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर हमें बल्क में परचेज़ करनी है, ये भी एक B2B वेबसाइट है, कोई भी चीज़ बल्क में परचेज़ करनी है तो हम यहाँ पर जो है ना यन में चाइनीज़ करेंसी के अंदर ही बात करते हुए एज़ कम्पेयर टू अलीबाबा कुछ कम पैसों में यहाँ से हम अपनी चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों? यहाँ पे कुछ कम पैसों में क्यों परचेज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अलीबाबा? तो हर बंदा यहीं पर जाएगा। यहाँ पर क्योंकि ये लोकल वेबसाइट है तो यहाँ पर आपको चाइनीज़ में ही बात करनी पड़ेगी। अगर कोई किसी चाइनीज़ बंदे से बात करेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी वगैरह का भी इशू हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अलीबाबा, जब आप पेमेंट्स वगैरह किसी सप्लायर को कर रहे होते हैं तब। वैसे तो कोई इतनी वो नहीं है, मसले की बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सिक्योर वे के अंदर अगर आपको जाना है तो आप जो है यहाँ पर अलीबाबा को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू 1688। ये हमारे पास B2B वेबसाइट है अलीबाबा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक और लगाई हुई है 1688। और भी आप लोगों की जो जहन में होंगी वो फिर आप लोग जो है मुझे यहाँ पर मैसेज के अंदर मुझे बताइएगा भाई हमारे पास और कौन कौन सी जो है B2B वेबसाइट यहाँ पर आती हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम यहाँ पे, और वो है हमारे पास B2C। B2C हमारे पास यहाँ पर ये होता है कि भाई यहाँ जहाँ पे एक बिजनेस और एक कंज्यूमर इन्वॉल्व हो, एक कस्टमर इन्वॉल्व हो, इस तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं। और जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल लगी हुई है, तो सबसे पहले मैं इसको कंटेंट को पढ़ लेता हूँ। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑल्सो कॉल्ड रिटेल ई कॉमर्स। इट इज़ अ बिजनेस मॉडल दैट इन्वॉल्व सेल्स बिटवीन ऑनलाइन बिजनेस एंड कस्टमर। अच्छा, सिंपल इज दैट कि हमारे पास यहाँ पर जो है ना एक बिजनेसमैन होता है और वो यहाँ पर डिफरेंट कस्टमर्स को सिंगल सिंगल यूनिट जो है सेल कर रहा होता है। और जो कस्टमर परचेज़र होते हैं, जो भी कस्टमर होते हैं, जो भी परचेज़र होते हैं, वो यहाँ पर अपनी ज़ात के लिए परचेज़ कर रहे होते हैं, ना कि वो यहाँ पर कोई बिज़नेस के लिए परचेज़ कर रहे हो। जैसे मैंने अलीबाबा के अंदर बात की, अलीबाबा में दो बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं। जो बेचने वाला होता है वो भी बिज़नेस कर रहा होता है, जो ख़रीदने वाला होता है वो भी बिज़नेस कर रहा होता है। लेकिन जब आप B2C ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर आते हैं, ई कॉमर्स की टाइप के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर एक बिज़नेस होता है जो कि कस्टमर्स को बेच रहा होता है, और जो कस्टमर्स होते हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए परचेज़ कर रहे होते हैं, ना कि वो कोई जो है हमारे पास यहाँ पे रीसेल करने के लिए उसको आगे परचेज़ कर रहे होते हैं। तो वो हमारे पास जो है ना B2C के अंदर आता है। B2C में हमारे पास कुछ वेबसाइट्स आती हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक हमारे पास आती है Amazon.com, एक Daraz.pk, एक वॉलमार्ट, और भी हमारे पास 10 किस्म की वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि ई कॉमर्स की टाइप के अंदर वो एंटर करती हैं। तो सिस्टम ये है कि हमारे पास जैसे कि Amazon.com है, तो Amazon.com को खैर छोड़ें, वो हमारे पास जो है इंटरनेशनल मार्केट है, तो उसको मैं आगे इंशाल्लाह डिटेल के अंदर बताऊंगा। हम यहाँ पर लोकल मार्केट की बात कर लेते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे जैसे कि मौजूद है Daraz.pk। Daraz.pk के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, दराज में यहाँ पर लेट सपोज अगर मुझे घड़ियाँ वगैरह बेचनी है, मैं यहाँ पर सदर में जाऊँगा, सदर से जाके जो है वहाँ से एक बल्क क्वांटिटी 10-12 घड़ियाँ परचेज़ करके ले आऊँगा, और फिर मैं उसको लिस्ट करके दराज के ऊपर उसको मैं सेल करूँगा। अब मैं यहाँ पर 10-12 जो ख़रीद के लाया हूँ, सेम मॉडल की घड़ियाँ ख़रीद मैं आगे उसको रीसेल करना चाहता हूँ। ऐसी बात है कि नहीं है? अब जब मैं उसको रीसेल करूँगा, जो भी बंदा ख़रीदने वाला होगा वो अपनी ज़ात के लिए परचेज़ कर रहा होगा, जो कस्टमर होगा यहाँ पे, या वो भी बिज़नेस के लिए कर रहा होगा। मैं मुनाफे के साथ बेच रहा हूँ उसको, और आगे जो बंदा है उसको चीज़ पसंद आई है और वो एक जो है उसको परचेज़ कर रहा है, एक कस्टमर है वो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेबसाइट हैं इनके अंदर एक बिजनेसमैन और एक और जो है एक नहीं, कस्टमर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे Amazon.com की अगर हम बात करें तो Amazon.com में एक बिजनेसमैन होता है, दूसरा हमारे पास जो है यहाँ पे जिसको भी हम यहाँ पे बेच रहे होते हैं, जो हम अपनी कैंपेन्स चलाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर एडवर्टाइज करके किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो वो हम किसी कस्टमर को बेच रहे होते हैं ना।
तो यही चीज़ हमारे पास जो है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई amazon.com जो है इसके अंदर एक बिजनेसमैन इन्वॉल्व होता है और कस्टमर इन्वॉल्व होता है। तो अमेज़न में ऐसा नहीं है कि अमेज़न हो गया, हमारे पास दराज.com दराज.pk हुआ कि भाई इसमें जो है ना दो बिजनेसेस आपस में इन्वॉल्व हों। लाइक एक जो है हमारे पास B2C वेबसाइट है जिसके अंदर कस्टमर इन्वॉल्व होता है एज़ कम्पेयर टू बिजनेसमैन। हाँ, वो हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं अमेज़न के कि भाई वो हम जो है ना बल्क में भी आगे सेल कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट उसके अंदर जो है फॉल कर जाता है हमारे पास। अमेज़न B2B में भी कभी चला जाता है, B2C में भी चला जाता है। खैर, इस कॉन्सेप्ट को अभी आप जहन में नहीं रखिएगा। अभी जो मैं यहाँ पर B2C का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप उसको अपने जहन में रखते हुए यहाँ पर अपनी जो है ना ई कॉमर्स की टाइप को इसको समझने की कोशिश करें कि भाई मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लगाई हुई है, एक बिजनेस, और यहाँ पर बिजनेसमैन कोई भी हमारे पास ड्रिंक अम्ब्रेला बहुत सारी ली में, और वो फिर आगे सिंगल सिंगल यूनिट जो है वो कस्टमर्स को आगे सेल कर रहा होता है। तो वो हमारे पास जो है B2C हमारे पास जो है वो ई कॉमर्स की टाइप कहलाती है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो कि भाई मैं यहाँ पर जो है B2C जो कंज्यूमर वेबसाइट जो हमारे पास यहाँ पे है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अमेज़न हो गया, वॉलमार्ट हो गया, दराज हो गया, और कौन कौन सी आती हैं हमारे पास यहाँ पे, और डिफरेंट हमारे पास वेबसाइट जो जैसे कि हमारे पास ओपन हुई है, तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं चौथी ई कॉमर्स की टाइप के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने कंटेंट के अंदर शुरू में पढ़ा था यहाँ पे कि भाई ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज भी इन्वॉल्व होती हैं ओवर द इंटरनेट। तो अब मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ बिजनेस टू कंज्यूमर टू बिजनेस। ये जो है हमारे पास एक ऐसी ई कॉमर्स की टाइप है जहाँ पर एक कंज्यूमर और एक बिजनेस इन्वॉल्व होता है। अब लेट्स से मैंने आपको यहाँ पर बताया कि भाई हमारे पास जो है अमेज़न का मैं यहाँ पे कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, और कोर्स में आप लोगों को तमाम चीज़ सिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम जो है हमारे पास यहाँ पे तौसीफ है। अब वो तौसीफ बच्चा जो है यहाँ पे उसको पूरा का पूरा यहाँ पे कोर्स सिखाया, जिसके अंदर उसने एक प्रोडक्ट को ढूंढना भी सीखा मार्केट के अंदर, उसको जो है चाइना से किस तरीके से सोर्स करना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से चलानी है, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर मैंने उसको गाइड कर दी। यहाँ पर जो है ना मैंने उसको भाई बता दिया भाई इसको इस तरीके से करना है। अब वो उसकी एक्सपर्टीज़ है कि भाई उसको एक प्रोडक्ट ढूंढने भी आता है, उसको उसको जो है प्रोडक्ट का पेज जो है वो भी बनाने आता है, उसको उसकी कैंपेन्स भी चलाने आती हैं, तो वो उसको तमाम चीज़ें आती हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं लेट सपोज मैं एक बिजनेसमैन यहाँ पे मौजूद हूँ, और मैं तौसीफ से जो है यहाँ पे अपना कोई काम करवाना चाहता हूँ। तो अब सिस्टम ये होगा कि भाई मैं एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा जो कि C2B वेबसाइट होगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में लगी हुई है fiverr.com। fiverr.com के ऊपर जाऊँगा एज अ बिजनेसमैन, और वहाँ पर मैं किसी कंज्यूमर को ढूंढूंगा, किसी कस्टमर को ढूंढूंगा जो कि किसी के लिए काम नहीं करता, जो कि अपने लिए यहाँ पर काम कर रहा होता है। लेट सपोज यहाँ पर तौसीफ ने अपने आप को लिस्ट किया हुआ है कि भाई मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी चला सकता हूँ। फाइवर के ऊपर उसने गिग लगाई हुई है। फाइवर को आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको वहाँ पे आइडिया हो कि भाई यहाँ पर फाइवर किस तरीके से हमारे पास वर्किंग कर रहा होता है। इसके ऊपर आप जो है एक पेज बनाते हैं अपना, उसके अंदर आप अपनी सर्विसेज लिस्ट करते हैं। भाई मैं यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग भी करता हूँ, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी करता हूँ, कैंपेन्स भी चलाता हूँ, लिस्टिंग भी बनाता हूँ। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है आपका एक पूरा पेज बना होगा जिसके ऊपर एक कोई भी बिजनेसमैन आके लैंड करेगा और वहाँ से आपको हायर करेगा। तो अब उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि भाई हमारे पास फाइवर के अंदर लेट सपोज मैं आता हूँ, तौसीफ ने अपनी गिग लिस्ट की हुई है, वहाँ पे अपने आप को लिस्ट किया हुआ है, जिसमें उसने बताया कि भाई मैं ये चीज़ों की सर्विसेज देता हूँ। मैं सिंपली आऊँगा, उसके बाद मैं उसको बताऊँगा भाई मेरा एक अमेज़न का बिजनेस है, और उसके अंदर मैं जो है यहाँ पर अपनी कैंपेन्स को रन करवाना चाहता हूँ। तो अब सिस्टम ये होगा कि भाई वो यहाँ पे मुझसे बात करेगा, निगोशिएशन जो भी होगी हमारे पास यहाँ पे, और फिर जो है मैं उसको यहाँ पे हायर कर लूँगा। मैं एक बिजनेसमैन, वो एक कंज्यूमर, वो किसी के अंडर काम नहीं करता, वो एक फ्रीलांसर मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक कंज्यूमर और एक जो है बिजनेसमैन इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइक लिंक्ड हो रहे हैं किस वेबसाइट के थ्रू, फाइवर की वेबसाइट के थ्रू, अपर की वेबसाइट के थ्रू, जो कि हमारे पास यहाँ पे C2B कहलाती हैं। विच मीन्स कि एक कंज्यूमर इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर और एक बिजनेसमैन इन्वॉल्व हो रहा है। मैंने वहाँ पे कोई भी सर्विस वगैरह लेनी है, मैंने क्या PPC कैंपेन की तौसीफ से सर्विसेज ली, और यहाँ पर जो है मैंने आगे इसको वर्किंग स्टार्ट कर दी। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये वाली जो ई कॉमर्स की टाइप है वो समझ में आई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग को यहाँ पे। अ कंज्यूमर टू बिजनेस और C2B इज़ अ टाइप ऑफ कॉमर्स वेयर is a type of e-commerce where consumer provide a product or service to an organization.
ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, आप यहाँ पे कोई बिजनेस ओनर की बात कर लें, तो यहाँ पर वही चीज़ जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग ई कॉमर्स की चौथी टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास कहलाती है सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब लेट्स सपोज यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक वेबसाइट है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई मैं ई कॉमर्स की टाइप बता रहा हूँ, उसके ऊपर वेबसाइट बनी हुई होती हैं। तो सिस्टम ये है कि भाई ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास एक जो सी टू सी ई कॉमर्स की टाइप है, उसके अंदर यहाँ पे एक वेबसाइट आती है जिसका नाम है OLX। OLX में लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक जो है गाड़ी मौजूद है, होंडा सिविक लेट्स सपोज मेरे पास मौजूद है, और मैंने उसको यहाँ पर 1-2 साल चलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, लेकिन अब जो है मैं इसको आगे सेल करना चाहता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो मैं यहाँ पर जो है अपनी ज़ात के लिए यूज़ कर रहा था उस गाड़ी को। मैं उसको सिंपली चला रहा था, जो मेरी ज़ात के लिए मैंने उसको अपने अपने लिए यूज़ किया, लेकिन अब जो है मैं उसको रीसेल करने जा रहा हूँ। अब मैं उसके ऊपर कोई बिज़नेस तो नहीं करने जा रहा ना, मैं रीसेल करने के लिए मैंने एक वेबसाइट है हमारे पास OLX के ऊपर मैं यहाँ पे लिस्ट करूँगा। लिस्ट करने के बाद यहाँ पर जो OLX वेबसाइट है उसके अंदर वहाँ पे बायर्स मौजूद आएंगे। अब वहाँ पर भी एक सिंगल बायर मौजूद होगा जो अपनी ज़ात के लिए परचेज़ करना चाह रहा होगा, ना कि कोई बिजनेसमैन यहाँ पे मौजूद होगा जो कि बल्क में परचेज़ कर रहा होगा। अगर बल्क में परचेज़ करने के लिए कोई आता भी है यहाँ पे, तो मेरे पास तो सिंगल यूनिट है यहाँ पे, वो मेरे से कैसे कोई चीज़ बल्क में परचेज़ कर सकता है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर दो कंज्यूमर्स आपस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मैंने गाड़ी की बात की, तो अब कोई भी बंदा मेरे साथ लिंक्ड हुआ, उसने बोला भाई ये गाड़ी मुझे पसंद है, आप मुझे ये गाड़ी बेच दें, तो मेरे पास वो सिंगल यूनिट है, मैं वो सिंगल यूनिट उस बंदे को बेच दूंगा, वो भी आगे सिंगल यूनिट ही मेरे से परचेज करेगा, और वो भी अपनी ज़ात के लिए यहाँ पर उसको इस्तेमाल करेगा। वो बात अलग है कि भाई हम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास ये तरीका है कि भाई हम जो है कोई दूसरे तरीक़ों से यहाँ पर बिज़नेस इसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन इसका जो मेन पर्पस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है OLX के अंदर, वहाँ पर दो कंज्यूमर्स आपस में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर कंज्यूमर टू कंज्यूमर, खैर ये तो मैंने यहाँ पे पढ़ लिया। OLX की वेबसाइट जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो हमारे पास जो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर में आती है, और जो वेबसाइट आपके पास आपके जहन में मौजूद होंगी कंज्यूमर टू कंज्यूमर के हवाले से, वो आप यहाँ पर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि भाई हमारे पास C2C में और कौन कौन सी वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे आ रही होती हैं। अच्छा, आई होप आप लोगों को यहाँ पर ई कॉमर्स की 4 टाइप्स समझ में आ चुकी होंगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे अमेज़ॉन के ऊपर। जब आपकी यहाँ पे बेसिक क्लियर हो गई, ई कॉमर्स की टाइप क्लियर हो गई, अब यहाँ पर मैं अमेज़ॉन के अंदर डाइव करता हूँ। अमेज़ॉन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन द यूनाइटेड स्टेट। US की मार्केट के अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, जो कि हमारे पास B2C ई कॉमर्स की टाइप के अंदर फॉल करती है। अब यहाँ पर मैं आपको B2C दिखाता हूँ, ये देखें, ये B2C की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक बिजनेस और कस्टमर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई B2C में फॉल करती है। अच्छा, जहाँ पर लोग बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं। अब यहाँ पर जो मैं आप लोगों को अमेज़ॉन पूरा सिखाऊंगा, उसके अंदर यहाँ पे आपको एज अ सेलर अमेज़ॉन के ऊपर किस तरीके से बिजनेस करना होता है, वो तमाम चीज़ें आप लोग को डिटेल के अंदर सिखाई जाएंगी। अब सिस्टम ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना, एज ए सेलर मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ बच्चों के सवाल आते हैं, सर यहाँ पे अमेज़ॉन पाकिस्तान में मौजूद है भी कि नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोग को यहाँ पे एक बात बता दूँ, जब हमारे पास यहाँ पे अभी जो रिसेंट हुकूमत जो गुजरी है इमरान खान साहब की, तो उसके अंदर यहाँ पर पाकिस्तान को अलाउ कर दिया गया था कि भाई वो एज एन अमेज़ॉन सेलर जिस भी कंट्री के अंदर सेल करना चाहते हैं जहाँ पर अमेज़ॉन मौजूद है, वहाँ पर वो सेल कर सकते हैं। वो अपने अकाउंट पाकिस्तान से बैठे हुए बना सकते हैं। पाकिस्तान के अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जो है आप यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिफरेंट अपने जो है क्लाइंट्स के लिए और डिफरेंट स्टूडेंट्स भी मेरे यहाँ पर जो मौजूद हैं उनके लिए भी यहाँ पर अकाउंट्स बनाए हैं, और वो सारे के सारे अकाउंट्स उनकी अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर बनाए हैं। अगर किसी भी बच्चे ने यहाँ पर अपना यहाँ पे अकाउंट बनवाना हो अमेज़ॉन का, तो वो मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी ईमेल मौजूद है, तो वो अगर अपना यहाँ पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो मुझे इस ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर नीचे नज़र आ रही होगी। स्मॉल लेटर्स में आप लोग लिखिएगा तमाम जो है। अच्छा, अब ये सिस्टम हो गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अमेज़ॉन के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ कि भाई अमेज़ॉन जो है ना आए दिन दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। जैसे कि आपको पता है भाई हमारे जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वर्ल्ड
एक हाई लेवल पे जा रही है, एडवांस चीज़ों के ऊपर जा रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर अमेज़न जैसे कि ई-कॉमर्स मार्केट है, तो वो भी एक जो है ईयर टू ईयर इंक्रीज़ करती जा रही है। वो बिलियन डॉलर मार्केट ऑफ ओवर कहते हैं, कोई ट्रिलियन डॉलर हमारे पास यहाँ पे मार्केट है। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ी हमारे पास यहाँ पर अमेज़न की मार्केट जो है वो बनती जा रही है। एज अ सेलर यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना कि भाई यहाँ पर सर सेलर्स और बायर्स की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे लेट सपोज आपके यहाँ पे 100% बायर्स मौजूद हैं, जिसमें सिर्फ जो है 5 to 7% यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आप यहाँ पर आके अपने एज अ सेलर अपने आप को लिस्ट करके यूएस में बेचना चाहें, आप जिस भी कंट्री में सेल करना चाहें आप सेल कर सकते हैं। सर आपने ये बात की, आपने ये स्क्रीनशॉट भी दिखाया, लेकिन स्क्रीनशॉट की बेस के ऊपर हम कैसे मान लें कि भाई यहाँ पर जो है ना कि इंक्रीज जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर जो है ना उसकी बात कर लेता हूँ। गूगल ट्रेंड अगर आप लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है तो उससे आप लोग को यहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा भाई अमेज़न यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद है कि नहीं है एज अ सेलर। तो खैर इसको हम लाइव देखते हैं। यहाँ पर आके मैं गूगल ट्रेंड सर्च करता हूँ सिंपली जाके। अच्छा जी, तो गूगल ट्रेंड में हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि भाई अमेज़न पाकिस्तान में मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो अमेज़न सिंपली लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें जैसे कि पाकिस्तान मौजूद आ रहा है, और यहाँ पर अमेज़न जो है यहाँ पे पीक पे इसकी जो है पोजीशन चल रही है। खैर ये पास्ट डे की बात है। यहाँ पर जो है ना लास्ट पास्ट 12 मंथ्स की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो हमें स्टेटस नज़र आ सकता है कि भाई यहाँ पर अमेज़न किस हाइप पे चल रही है। 100% हमारे पास जैसे वैल्यू है तो वो तकरीबन जो है ना 75% की लाइन पे चल रहा है। तो खैर इससे हमें यहाँ पर जो है कोई डिसीजन नहीं आता। मैं इसको जो है और ज़्यादा थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ ताकि आप लोग को ज़रा आइडिया हो कि भाई यहाँ पर मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। पास्ट 5 ईयर भी नहीं, आप यहाँ पे 2004 से लगा लें। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना उसको मैं आपको ज़रा यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर जब हमारे पास यहाँ पे 2005 के अंदर जो है पाकिस्तान में अमेज़न थोड़ा बहुत मौजूद था, लोग जो है बाहर के अकाउंट्स बना के उनको वीपीएन लगा के यहाँ पर यूज़ किया करते थे। लेकिन अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 2019 में 18 के बाद जब ये हमारा 2019 हुआ है, जब हमारे पास यहाँ पर कोरोना मौजूद आया है, तो काफ़ी सारे लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जब शिफ्ट किया है अपने आप को, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई एक जो है हाइप क्रिएट हुई है अमेज़न के अंदर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा पाकिस्तान की मार्केट। और उसके बाद जो है ये हाइप लाइक ऊपर ही है। अगर कि अमेज़न कोई फेक होता, जो कि काफ़ी सारे बंदों के दिमाग में होता है कि भाई अगर कि यहाँ पर अमेज़न फेक है, तो अगर कि ये हाइप पे गया था 2019 में आया, लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, फेक होता तो ये ऊपर जाता, फिर इसकी हाइप जो है वापस नीचे आ जाती। लेकिन जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई लाइव देख रहे हैं कि ये ऊपर ही मौजूद है, यहाँ पर ये नीचे नहीं आ रहा, विच मीन्स कि अमेज़न एक्चुअल में वर्किंग कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस चीज़ को आप लोग को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, जो चीज़ मैं यहाँ पर गूगल ट्रेंड के अंदर आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ। 2019 के बाद यहाँ पर जो है हाइप भी आ चुकी है, और आने वाले दिनों में भी आप लोग देखेंगे कि भाई अमेज़न हमारे पास यहाँ पे कितना पीक पे मौजूद होता है। तो खैर ये मैं स्टेट्स को देख के कह रहा हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह फिर कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरी होती है, तो आप लोग नीचे मैसेज करके मुझे यहाँ पर पता कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई बात कि भाई मैं अमेज़न में क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मार्केट प्लेसेस की कि भाई लेट सपोज अगर आप लोगों ने यहाँ पर अमेज़न के ऊपर अकाउंट बनाया है, तो आप किन किन मार्केट प्लेसेस के अंदर सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के अंदर आप सेल कर सकते हैं, कनाडा में सेल कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम में सेल कर सकते हैं, फ्रांस में सेल कर सकते हैं, यूएई, जर्मनी, और आगे जितने भी हमारे पास यहाँ पे कंट्रीज़ आ रहे हैं, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो यहाँ पर भी मेजर जो मुझे कंट्रीज नज़र आ रहे थे वो यहाँ पर आपके सामने। जब आप शुरू में नया अकाउंट अपना बनाते हैं तो आपको 3 कंट्रीज़ के अंदर अलाउ किया जाता है, जिसमें हमारे पास यूनाइटेड स्टेट आता है, मैक्सिको आता है, और कनाडा की मार्केट आती है। तो खैर बाकी भी ऑन ही होते हैं, एक तरीके से पेंडिंग पे होते हैं वो। जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो वो भी अप्रूव हो जाते हैं, उसके अंदर कोई बड़ी साइंस हमारे पास नहीं होती कि भाई हमारे पास बाकी कंट्री में हमें क्यों नहीं यहाँ पे लाइक अलाउ कर रहे हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है ना 1-2 दिन के अंदर वो अलाउ कर दिया जाएगा, भाई यहाँ पे जो है ना आप इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मार्केट की मैं बात करूँगा, जर्मनी की मार्केट।
जर्मनी अमेज़न की एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर आप जो है ना 2 पैसे ज़्यादा दे दें, लेकिन जो है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ वहाँ पर जो है क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपका प्रोडक्ट जो है इतना वो नहीं है, क्वालिटी वाइज़ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी जो है और कंट्रीज़ में चल सकता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा माल आपको वहाँ पे भेजना है। मैं ऐसे नहीं बता रहा कि भई आप यहाँ पे 2 नंबर माल भी कोई सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक आइडिया बता रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। बाकी कंट्रीज़ के अंदर आप थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस कर सकते हैं, लेकिन जब आप जर्मनी की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, आप जर्मनी में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपके प्रोडक्ट का इन क्वालिटी वाइज़ 100% अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपने वहाँ पे उनसे पैसे भी चार्ज कर लिए हैं और आपके ऊपर बैड रिव्यू आ गए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई मैं यहाँ पर किस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ जर्मनी की मार्केट के अंदर। खैर इन कंट्रीज़ में आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई डराने का मकसद नहीं है। यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी जो है ना जर्मनी की मार्केट की रियलिटी दिखा रहा हूँ, और बाकी जो है हमारे पास यहाँ पे वर्किंग करते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली जो वर्किंग की हुई है वो फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में जो है मैंने वर्किंग की हुई है। यूएई के अंदर भी मैंने सोर्सिंग वगैरह की थी, लेकिन जो है इन 3 कंट्रीज़ के अंदर जो है मैंने यहाँ पे वर्किंग की हुई है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे आते हैं वे टू सेल ऑन अमेज़न। बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट्स ये होते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना, हम अमेज़न के ऊपर आके एफबीए बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करेंगे या एफबीएम बिजनेस मॉडल के ऊपर यहाँ पे काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई अमेज़न एफबीए और एफबीएम वो एक बिजनेस मॉडल नहीं है। वो एक सेल करने का तरीका है कि एक ऑर्डर को जो है वो फुलफ़िल करने का तरीका है कि भाई जब आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है, तो उस ऑर्डर को फुलफ़िल किस तरीके से किया जाएगा, उसको फुलफ़िल कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, वो तमाम चीज़ें जो है वो एफबीए और एफबीएम के अंदर होती हैं। अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि भाई यहाँ पर ये जो है कोई बिज़नेस मॉडल है। ये एक जो है ऑर्डर को फुलफ़िल करने का तरीका है। बिज़नेस मॉडल्स के ऊपर वो इंशाल्लाह मैं अगली क्लास के अंदर डिस्कशन करूँगा, जिसमें आप लोग को तमाम जो है अमेज़न के हवाले से जो जो बिज़नेस करते हैं, वो 4 किस्म के हमारे पास बिज़नेस मॉडल होते हैं, उनको मैं आपको बताऊँगा। फिर आपको पता लगेगा कि भाई आपको यहाँ पर किस बिज़नेस मॉडल के अंदर वर्किंग करनी चाहिए। लेकिन एफबीए और एफबीएम एक बिज़नेस मॉडल नहीं है। एफबीए और एफबीएम हमारे पास एक ऑर्डर को फुलफ़िल करने का तरीका है यहाँ पे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं एफबीए फुलफ़िलमेंट बाय अमेज़न एंड एफबीएम फुलफ़िलमेंट बाय मर्चेंट। एफबीए की तरफ हम यहाँ पर आते हैं, तो ये आ रहा है फुलफ़िलमेंट बाय अमेज़न, और एफबीए इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अमेज़न दैट टेक केयर ऑफ इन्वेंट्री, स्टोरेज, ऑर्डर फुलफ़िलमेंट, रिटर्न्स एंड इवन कस्टमर सर्विस फॉर अमेज़न सेलर। आसान अल्फाजों में मैं यहाँ पे बात करूँ तो एफबीए में हमारे पास ये होता है कि अमेज़न सेलर को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है कि भाई वो उसके अपने उसका जो इन्वेंट्री होती है वो उसको अपने पास स्टोर भी करता है। उसके बाद जब उसका ऑर्डर आता है तो वो उस ऑर्डर को जाके कस्टमर तक डिलीवर भी करके आता है। अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है उसको, तो उसको वापस रिटर्न भी लेके आता है। इवन कि जब आपका ऑर्डर यहाँ पर आता है तो उसको पैकिंग भी की भी ज़रूरत होती है। वो पैकिंग भी आपका जो है यहाँ पर अमेज़न कर रहा होता है। इस फुलफिलमेंट मेथड को हम लोग कहते हैं एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, जिसमें तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डर को फुलफ़िल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर हाउस से उठा के कस्टमर के घर तक लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अमेज़न के ऊपर होती है। इवन कि अगर कोई रिटर्न भी आता है तो वो भी हमारे पास अमेज़न ही रिटर्न लेके आता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास अमेज़न का एक फुलफिलमेंट मेथड है, जिसके अंदर जिसे हम एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कहते हैं। एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लगाई हुई है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक सेलर है, एक अमेज़न सेलर है। लेट्स इमेजिन कि आपकी हम बात कर लेते हैं। भाई जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है वो एक अमेज़न सेलर मौजूद है। उसने अपनी इन्वेंट्री को बनवाना है। उस इन्वेंट्री को बनवा के अमेज़न का एक वेयर हाउस होता है यूएस के अंदर। एक नहीं है, हमारे पास हज़ारों की तादाद में अमेज़न की यूएस में वेयर हाउसेज मौजूद हैं। वो वहाँ पर सिंपली जाके इसको भेज देता है। उसको भेजने के बाद जो है यहाँ पर अमेज़न उसको स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर को परचेज़ करता है, अमेज़न खुद ही जाता है अपने वेयर हाउस के अंदर से उस ऑर्डर को निकाल के और कस्टमर तक डिलीवर करके आ जाता है। इन 4 स्टेप्स के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सर आप अमेज़न के वेयर हाउसेस की जो बात कर रहे हैं तो वो ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं।
तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पर अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज जो है यूएस में मौजूद हैं। अमेज़ॉन यूएसए। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, मैं इमेजेस के ऊपर जाऊँगा, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा है, हर सिटी के अंदर हमारे पास यहाँ पे यूएस के हर एरिया के अंदर हमारे पास अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज मौजूद हैं। जब आप अपना यहाँ पर यूनिट सेल भेजते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, तो आपको जहाँ से भी ऑर्डर आता है यूएस के अंदर, आपको जो अमेज़ॉन वाला जो बंदा होता है, जो अमेज़ॉन की सर्विस जो अमेज़ॉन होता है, वो उसको जाके डिलीवर करके आता है उस यूएस के, चाहे जिस भी कोने से हमारे पास ऑर्डर आया वो उस कोने में जाके उस ऑर्डर को डिलीवर करके आता है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है कि भाई हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर अपनी इन्वेंट्री भिजवा दें। अब देखें, ये हमारे पास एक एक ये वेयर हाउस है हमारे पास, यहाँ पे और भी 10 किस्म के हमारे पास वेयर हाउस मौजूद हैं अमेज़ॉन के, जो कि फिर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा आपको इस वेयर हाउस को यहाँ पे सेलेक्ट कैसे करना है। एक बंदे के दिमाग में सवाल आता है ना, सर आप ये वेयर हाउस दिखा तो रहे हैं, हम इनकी बुकिंग कैसे कराएंगे, हम इनके ऊपर वर्किंग कैसे करेंगे। ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोग के जहन में क्लियर होती जाएंगी जब आप इन वीडियो की सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तब। अच्छा, आई होप आप लोग को यहाँ पर अमेज़ॉन FBA का प्रोग्राम समझ में आया होगा कि भाई यहाँ पर तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ॉन की होती है, जिसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आप एज एन पाकिस्तानी सेलर, पाकिस्तान में बैठे हुए आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ अपना यहाँ पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपके जो इन्वेंट्री आपने यूएस में भेजी है, वो यहाँ पर सारी की सारी इन्वेंट्री को देखना, उसको डिलीवर करके आना है, वो अमेज़ॉन की जिम्मेदारी हो जाएगी। आप पाकिस्तान से बैठे हुए अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं बाय यूजिंग FBA प्रोग्राम, FBA फुलफिलमेंट मेथड प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर ये बात हो गई हमारे पास अमेज़ॉन FBA की। अब हम यहाँ पर अमेज़ॉन FBM की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट मीन्स सेलर। अब यहाँ पर लेट सपोज़ मैं एक अमेज़ॉन सेलर हूँ यहाँ पे, तो अब तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ पे ऑर्डर को फुलफ़िल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तमाम की तमाम सेलर के ऊपर मौजूद होगी। अगर मैं अपने पेज को जो है, लेट सपोज़ अगर मैं कोई यहाँ पे परफ्यूम सेल करता हूँ और उसको मैं अमेज़ॉन के ऊपर एज एन FBM सेलर लिस्ट कर देता हूँ, विच मीन्स कि इस परफ्यूम को डिलीवर करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो मेरी होगी। मैं एज एन पाकिस्तानी सेलर मेरी यहाँ पर होगी और मैं इसको जाके फुलफ़िल करके आऊँगा, जो कि मेरे लिए एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ होगी कि भाई मैं पाकिस्तान से बैठे हुए यहाँ पर ऑर्डर को जो है मैनेज करूँ, और वो लाइक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ही कुछ छोटी मोटी चीज़ों को। वैसे तो मैं FBM भी पाकिस्तान से बैठे हुए कर सकता हूँ, लेकिन जो मोस्ट हमारे लिए रिलायबल जो हमारे पास फुलफिलमेंट मेथड है, वो हमारे पास FBA मौजूद है। FBM यहाँ पर सर फिर हमें दिया हुआ क्यों है FBM जो है ना, यहाँ पर आप लेट सपोज अगर कि मैं यूएस में रहता हूँ, तो वहाँ पर मेरा एक स्टोर मौजूद है जिसमें मैं साइकिल्स वगैरह सेल करता हूँ, और वो मैंने एक तरीके से फिजिकल स्टोर बनाया है। अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर लेट्स सपोज मैंने डेलीवेयर के अंदर स्टोर बनाया हुआ है, तो डेलीवेयर का एरिया मेरे पास कवर होगा और जो भी कस्टमर डेलीवेयर के होंगे वो मेरे से परचेजिंग करने के लिए आएंगे। लेकिन अगर कि मैं अपने आप को अमेज़ॉन की मार्केट के अंदर एज एन FBM सेलर लिस्ट कर देता हूँ, विच मीन्स कि भाई अब ऑर्डर को फुलफ़िल करने की ज़िम्मेदारी मेरी हो गई, विच मीन्स के सारे यूनिट्स भी मेरे पास रखे हुए होंगे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर अपने यूनिट्स को स्टोर करवाऊँ, बिकॉज़ वहाँ पर तो FBA हो जाएगा ना। अब मैं FBA कर रहा हूँ, मैं अपनी दुकान में भी उसको सेल करता रहूँगा, और जो है साथ-साथ में किस में सेल करूँगा, मैं जो है अमेज़ॉन के ऊपर एज़ एन FBM सेलर लिस्ट कर दूँगा, जिसमें जब भी मेरे पास अमेज़ॉन से कोई ऑनलाइन ऑर्डर आएगा, तो वो मैं UPS के थ्रू, फेडेक्स के थ्रू या DHL के थ्रू जो है, यहाँ पर कस्टमर को डिलीवर करवा दूँगा। तो ये हमारे पास कहलाएगा FBM, जिसके अंदर हम यहाँ पे तमाम ज़िम्मेदारी सेलर की हो जाती है। इवन कि अगर कोई रिटर्न आएगा तो वो भी यहाँ पे तमाम ज़िम्मेदारी सेलर की ही होगी। ये तो मैं फुलफिलमेंट मेथड में आप लोग को बताया। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई ये यहाँ पर बिज़नेस मॉडल नहीं है। बिज़नेस मॉडल जिसके अंदर हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, ये वो बातें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर को फुलफ़िल करने का तरीका है कि भाई ऑर्डर को किस तरीके से पहुँचाना है, कौन पहुँचाएगा, अमेज़ॉन पहुँचाएगा या फिर सेलर खुद पहुँचाएगा यहाँ पे। तो ये वो बातें हैं। तो आई होप आप लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि भाई अमेज़ॉन FBA और FBM एक बिज़नेस मॉडल हैं, क्योंकि वो बिज़नेस मॉडल नहीं है, वो एक फुलफिलमेंट मेथड है। यहाँ पे
मैं आपको 4 बिजनेस मॉडल्स अमेज़ॉन के इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस करूँगा, जिससे आप लोगों को जो है ना और ज़्यादा आसानी हो जाएगी भाई यहाँ पर आप लोगों ने किस मॉडल के ऊपर आप लोगों ने वर्किंग करनी है। स्पेशली हम जो यहाँ पर वर्किंग करेंगे वो हम अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल के ऊपर वर्किंग करेंगे, तो इंशाल्लाह उसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। बाकी जितने भी रिमेनिंग हमारे पास मॉडल्स हैं उनका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। कोई भी क्यूरी हो आप लोग को यहाँ पे, आप लोग मेरे से आके यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग नीचे मुझे मैसेज करें, मैसेज करके जो भी यहाँ पे मुझसे हो सकेगा मैं उस हवाले से आप लोग को पूरी गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोग को आज की क्लास समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।